हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में भाषाई विविधता क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में भाषाई विविधता क्या है। यहाँ पे आपको भारत में भाषाई विविधता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना विस्फोट शब्द से क्या आशय है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना विस्फोट शब्द से क्या आशय है। यहाँ पे आपको सूचना विस्फोट शब्द के बारे में बताना है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक स्कूलों के प्रकारों को लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक स्कूल है कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक स्कूलों के प्रकारों के बारे में लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोठारी कमीशन पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कोठारी कमीशन है, यहाँ पे आपको कोठारी कमीशन पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राधा कृष्णन विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आपको राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्धा शिक्षा योजना के आधारभूत तत्व बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्धा शिक्षा योजना है, यहाँ पे आपको वर्धा शिक्षा योजना के आधारभूत तत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकाले के विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दिए गए तर्क बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मैकाले का विवरण पत्र है, यहाँ पे आपको मैकाले के विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दिए गए तर्क के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुनियादी शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बुनियादी शिक्षा है, यहाँ पे आपको बुनियादी शिक्षा पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक युग में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक युग था उस समय शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, यहाँ पे आपको बताना है कि वैदिक युग में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने की कुछ प्रमुख विधियाँ बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध काल था, यहाँ पे आपको बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने की कुछ प्रमुख विधियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध काल में शिक्षा का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध काल है, यहाँ पे आपको बौद्ध काल में शिक्षा का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है उसमें छनाई का सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको शिक्षा में छनाई का सिद्धांत बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिभा पलायन के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्रतिभा पलायन है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको प्रतिभा पलायन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, छात्रों में उच्च शिक्षा के उद्देश्य से विहीनता पे प्रकाश डालिए, इसका समाधान भी बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो छात्र हैं, यहाँ पे आपको छात्रों में उच्च शिक्षा के उद्देश्य से विहीनता पे प्रकाश डालना है और इसका समाधान भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, NSQF की आवश्यकता महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो NSQF है, यहाँ पे आपको NSQF की आवश्यकता बताना है और इसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिकता क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषिकता क्या है, यहाँ पे आपको बहुभाषिकता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर एक लेख लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षक हैं, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षक के प्रशिक्षण पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ईस्वी का संक्षेप पूर्ण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है, यहाँ पे आपको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के
बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो त्रिभाषा सूत्र है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोखले बिल 1910 के बारे में आप क्या जानते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो गोखले बिल 1910 है, यहाँ पे आपको गोखले बिल 1910 के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हंटर आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हंटर आयोग है, यहाँ पे आपको हंटर आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम काल की शिक्षा का आधुनिक भारत में क्या योगदान है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम काल की शिक्षा है उसका आधुनिक भारत में क्या योगदान है। यहाँ पे आपको मुस्लिम काल की शिक्षा का आधुनिक भारत में योगदान बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्रों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं, यहाँ पे आपको बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षा केंद्रों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक काल में नारी शिक्षा पे प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल है, यहाँ पे आपको वैदिक काल में नारी शिक्षा पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपनयन संस्कार है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको उपनयन संस्कार के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध था, यहाँ पे आपको बौद्ध काल में गुरु और शिष्य के बीच संबंध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्य चर्चा की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यकालीन भारत है, यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य बताना है और उसके पाठ्य चर्चा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन के क्या सुझाव थे, वे कहाँ तक कार्यान्वित हो सकते हैं उन्हें समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन है उसके क्या सुझाव थे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन के सुझाव बताना है। उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन था कहाँ तक कार्यान्वित हो सकता था, यानी कहाँ तक कार्य कर सकता था, उसके बारे में आपको समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको व्यावसायिक शिक्षा की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साइबर विश्व के आकर्षण तथा चुनौतियों पर निबंध लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो साइबर विश्व है, यहाँ पे आपको साइबर विश्व के आकर्षण के बारे में बताना है तथा उसकी चुनौतियों पर निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शिक्षा की दोषपूर्ण परीक्षा क्या है, इसके समाधान हेतु उपाय बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा है उसकी दोषपूर्ण परीक्षा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उच्च शिक्षा की दोषपूर्ण परीक्षा बताना है। उसके बाद आगे आपको इसके समाधान हेतु उपाय बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।